मोशन इन वन डायमेंशन को, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ रहे हैं। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए हमें यह पहले जानना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। इस कड़ी में आज पहला वीडियो है और ये पहला वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, है ना। तो आइए पहले जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जिसको हम लोग दूरी के रूप में जानते हैं। तो ये दूरी होता क्या है, आपने शुरू के क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई जो रास्ते की कुल लंबाई होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई जो रास्ते की कुल लंबाई होती है, उसी रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जनरली टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, या किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कही जाती है। ठीक है ना। तो ये दूरी जो होता है इसको हम लोग या तो एस से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे या डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। हमेशा याद रखना है कि दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, वो सीजीएस यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है ना। और चूंकि दूरी जो है वो डिस्टेंस, वो लेंथ ऑफ पाथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है, यानी क्या है तो लेंथ है। तो इसका बीमीय सिंबल जो होगा, डायमेंशनल सिंबल जो होगा वो एल होता है। और इसका बीमीय समीकरण m0 l और t0 होता है। तो यहां तक क्लियर है। फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कही जाती है। इसे एस या डी से सूचित किया जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है और सीजीएस यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। इसका बीमीय सिंबल, बीमीय संकेत जो होता है वो एल होता है। और इसका बीमीय समीकरण m0 l और t0 होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि चली गई दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी हमेशा धनात्मक ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शुरू के क्लास में 8-9 में आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि किसी भी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यानी कि दूरी, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही होता है, डिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें डायरेक्शन होता है। हम तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है। किसी भी वस्तु का दो पोजीशन हम देखते हैं, एक उसका इनिशियल पोजीशन और एक उसका फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों पोजीशन के बीच का जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस होता है, छोटी दूरी होती है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द लीस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या एक दूसरा डेफिनेशन आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ पाथ विथ डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ पाथ विथ डायरेक्शन मतलब वह पाथ, वह रास्ता जिसमें लंबाई के साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और इसमें आपको याद रखना है कि यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है ये, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम सिंबॉलिक रूप में या तो वेक्टर एस से या वेक्टर डी से सूचित करेंगे, है ना। और बाकी सब उसका सेम होता है, जो दूरी का यूनिट होता है वही विस्थापन का होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका भी एसआई यूनिट
जो होगा वो मीटर हो जाएगा, सीजीएस यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका बीमीय सिंबल जो होगा वो एल हो जाएगा, और बीमीय इक्वेशन जो होगा वो m0 l और t0 हो जाएगा। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यूनिट और डायमेंशन के हिसाब से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कुछ एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे आप देखिए, मेरे हाथ में एक गेंद है, इस गेंद को ऐसे अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो यदि इस गेंद को ऊपर फेंकने के बाद हम देख रहे हैं कि गेंद इस ऊंचाई तक जा रही है और फिर वापस आ जा रही है, तो लेकिन अगर हम देखें तो 2 समय अंतराल के बाद जब हम गेंद को फेंक रहे हैं उस समय इसका इनिशियल पोजीशन मेरे हाथ में था और वापस गेंद मेरे हाथ में ही आ रही है, तो यहां पे देखा जाएगा तो गेंद का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। गेंद का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? अगर एक ऊंचाई h है तो एक ऊंचाई ऊपर h और नीचे h यानी कि 2h हो जाएगी। मतलब ये क्लियर हुआ कि इस गेंद द्वारा चली गई कुल दूरी 2h हो जाएगी, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। यहां एक और बात ध्यान रखना है कि दूरी और विस्थापन, इन दोनों में सबसे कॉमन अंतर यह है कि डिस्टेंस का मान हमेशा धनात्मक होता है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि जब हम गेंद को फेंकते हैं तो गेंद एक हाइट तक जाती है, वापस आती है, तो अगर हाथ की स्थिति में देखा जाए तो गेंद का फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो होता है वो हाथ में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन इसके द्वारा चली गई जो कुल दूरी है वो 2h हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहां पे एक बात करें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से गति करता है ना, तो यहां से यहां गति करेगा, यहां O हो गया, यहां A हो गया, तो यहां से यहां तक जो ये दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक जो दूरी तय करेगा ये दूरी हो जाएगा, और यहां से यहां तक जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर ये सेंटर होगा तो यह R होगा, तो यह R होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2R हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी दूरी की बात करें तो यहां से यहां तक जो होगा वो दूरी हो जाएगा। स्पष्ट है कि किसी भी यात्रा में जो लीस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटी दूरी होती है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है, और दूरी जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है। तो उम्मीद है कि आप अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।